गुरु की जय हो। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी चिंताएं हैं, तुम्हारी भविष्य की योजनाएं हैं, अतीत का दुख है। तुम हमेशा कुछ बना रहे होते हो, तुम्हें हमेशा कुछ बनना है। तुम हमेशा जो नहीं बन पाए उसका दुख लिए घूम रहे हो। तुम्हें परिवर्तन को स्वीकारना ही पड़ेगा। बिना परिवर्तन के तुम जीवन जी ही नहीं सकते हो। 10 साल पहले किसी ने कोई गाली दी, कुछ कहा, वो इंसान कब का मर गया है भी नहीं यहां। तुम उस गाली को अपने दिल से लगा के बैठे हो और अपना आज खराब कर रहे हो। एक चीज जो हुई नहीं, भविष्य में न जाने कब, पर तुम उसे आज ही अपने जीवन में ले आओगे। कोई चीज जो वक्त के दूसरे आयाम में है, तुम उसे आज ही प्रकट करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि अतीत तुम्हारे हिसाब से हो, तुम चाहते हो भविष्य तुम बनाओ। ये ना हो सकेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रार्थना सीखो, प्रेम भरी प्रार्थना सीखो। प्रार्थना करने से अतीत का डर निकलता है। और प्रार्थना भी पूरी प्रार्थना नहीं होगी अगर सिर्फ तुम बोलते रहोगे। वो प्रार्थना पूरी प्रार्थना नहीं होगी अगर सिर्फ तुम बोलते रहोगे। पहले बोलना पड़ेगा और फिर मौन रहकर सुनना पड़ेगा। तुम्हारी सारी चिंताओं का कारण है तुम्हारा अतीत के बारे में सोचना। और इससे बचने का एक ही तरीका है, ध्यान, प्रार्थना। तुम प्रार्थना करना शुरू जिस दिन करोगे, उस दिन तुम ध्यान के करीब आ जाओगे। और ध्यान का मतलब मैं समझता हूं कि वो चीज जब तुम साक्षी भाव से अपने शरीर को पहचानो। चल रहे हो तो महसूस होना चाहिए कि तुम चल रहे हो। यह हाथ हिल रहा है तो फिर महसूस भी होना चाहिए कि हिल रहा है। ध्यान का मतलब ऐसा नहीं कि घंटों बैठ जाओ चुपचाप कहीं और ध्यान हो जाएगा। अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने चाल चलन पर ध्यान देना, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान लगाना ध्यान है। ध्यान करने से तुम बचोगे अतीत से, ध्यान करने से तुम बचोगे भविष्य की चिंताओं से। तुम्हारे दुखों का कारण है तुम्हारी सोच। तुम्हारे जीवन में अनन्य दुख का कारण है तुम्हारा सोचना। आज का सोचना नहीं, जो हो चुका उसका या जो होने वाला है उसका। तो आज में रहो, यहां रहो, मेरे साथ रहो।